राधे राधे सभी मित्रों को, आप सभी का वेलकम है हमारी छोटी सी ऑनलाइन पाठशाला में। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा हिंदी के उस खास बराबर परीक्षा में पूछे जाने वाले इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग सुनते आ रहे हैं। हिंदी का यह बहुत ही खास प्रोजेक्ट है। 9वीं 10वीं में तो एक क्वेश्चन इससे बनता ही है, साथ ही साथ में प्रत्येक परीक्षा जिसमें हिंदी अनिवार्य है उसमें एक प्रश्न जरूर आते हैं उपसर्ग से संबंधित। दोस्तों, उपसर्ग की बात करें तो वह मूल शब्द जो किसी शब्द से पहले आके या उसके पहले जुड़ करके उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। उस शब्दांश को, शब्द नहीं कहेंगे, उस शब्द के उस अंश को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हार शब्द है। हार का मतलब आप समझते हैं असफल हो जाना, किसी से हार जाना। लेकिन यदि हार में प्र पहले जोड़ दिया जाए, हमेशा उपसर्ग जो है पहले आता है, प्रहार कर दिया जाए तो इसका अर्थ होता है मारना। इसका अर्थ हो जाएगा मारना। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान, मान का अर्थ होता है मान सम्मान, आदमी मान। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो मान के यदि आगे हम जोड़ दें अभी, अभी जोड़ दें तो इसका अर्थ हो जाएगा घमंड। मान का हो गया सम्मान करना, लेकिन अभी जो जोड़ दिए हम, इसका अर्थ हो गया घमंड करना। तो दोस्तों, आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक से बहुत सारे उदाहरण, जैसे अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, निह और सु, वि, जितने भी अधिकांश उपसर्ग हैं, आप लोग उदाहरण के तौर पर उन्हें बार बार अभ्यास करके याद कर सकते हैं। और इसे समझने में आप लोग को इतना ही ध्यान रखना है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले आकर उनका अर्थ बदल देते हैं। यह मूल रूप से दो भागों में इन्हें बांटा गया है। देखिए, हिंदी में जब उपसर्ग की बात करेंगे तो उन्हें हम कहते हैं तदभव, और संस्कृत में कहेंगे उसे तत्सम। तो इस दोनों बात को आप लोग हिंदी में याद रखिएगा। जैसे तत्सम की बात करते हैं थोड़ा सा संस्कृत का, तो संस्कृत का बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? जैसे निह धन, निधन, निधन वास, निवास, या निधन सेध, निषेध हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है तत्सम के रूप में दिखती हैं। इन्हीं की संख्या जो है संस्कृत के उपसर्ग की 22 है। कहिएगा तो आप लोगों को 22 नोट करा देंगे। और हिंदी में जो है मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं, लेकिन इनकी संख्या जो है 10 मानी गई है। तो उपसर्ग के कितने पार्ट हो गए दोस्तों? उपसर्ग के को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द नहीं, उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, जिन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम। ये आप लोगों को ये भी बहुत ज़रूरी है याद रखना। और दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, इन्हें हम कहते हैं तद्भव। ध्यान से याद रखिएगा। तो तत्सम की संख्या हमने कितनी बताई? तत्सम की संख्या है 22 और तद्भव की संख्या है कितनी? 10। और तीसरा रूप में आता है विदेशी भाषाओं से आए, या उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के भी कुछ उपसर्ग बताए गए हैं। इसलिए उपसर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें फारसी, अरबी शब्द या अंग्रेजी शब्द से जुड़े उपसर्ग आएंगे।
तो आप लोगों को ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो इन्हें पूर्ण बृहद रूप से मैं 22 का नाम और 10 ठो हिंदी के उपसर्ग यानी कि तद्भव, तत्सम और तद्भव के नाम जरूर बताएंगे। और कुछ उर्दू शब्द के बारे में चर्चा कर देते हैं, जैसे जोर। जोर जोर माने समझते हैं ना, बल, शक्ति, और उसमें यदि हम जोड़ दें क्या, कम, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कमजोर, माने कि बलहीन। हम उम्र, देखिए एक शब्द आता है, उर्दू का शब्द है उम्र, हो गया, और इसमें हम जोड़ दिए हम उम्र। उम्र मतलब एज या अवस्था, और हम उम्र मतलब बराबर। हम वतन हो गया, बनाम हो गया, बदौलत हो गया। ये सब जो शब्द हैं, ये आप लोगों के उर्दू शब्द जो है, फारसी शब्द, अंग्रेजी शब्द जो है, छाट के आप लोग समझिए इसको और उपसर्ग को क्लियर कीजिए कि उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द से पहले आता है और उस शब्द का अर्थ बदल जाए। और इसके 3 मुख्य भाग हो गए। फारसी, अंग्रेजी, अरबी वाले को एक सब श्रेणी में रखा हुआ है, और हिंदी के यदि उपसर्ग आते हैं तो उन्हें तद्भव कहते हैं, जिनकी संख्या 10 है। और संस्कृत के उपसर्ग आते हैं जिनकी संख्या 22 है, जिन्हें हम तत्सम कहते हैं। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय दोस्तों वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में आके, उसके भाव को परिवर्तन कर देते हैं। यानी ये विशेषण का भी काम करते हैं, भाव परिवर्तन करते हैं और साथ ही साथ विशेषता भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा परिभाषा की बात करें तो इसको नोट कर लीजिएगा कि किसी भी मूल शब्द के पश्चात, किसी भी मूल शब्द के पश्चात या किसी शब्द के अंत में, या किसी शब्द के अंत में जोड़कर, या किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्दांश उनके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर दे, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ये हो गया परिभाषा। और मान लीजिए कोई मूल शब्द है या सार्थक शब्द है, सफल, ये हो गया आपका मूल शब्द या सार्थक शब्द। इसके अंत में क्या जोड़ते हैं, देखिए ता, तो वो हो गया क्या, सफलता। तो ये ता ही हम लोगों का क्या है, प्रत्यय है। तो इस चीज़ को आप लोग कंठस्थ करके याद रखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। और मैं इसे विस्तृत चर्चा एक बार और करूंगा, लेकिन आप लोगों को इतना ज़रूर तैयार कर लेना है दोस्तों कि अगला टॉपिक पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसी वीडियो के साथ राधे राधे सभी मित्रों को। और यदि चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। हिंदी, गणित, संस्कृत, विशेष रूप से विज्ञान भी मैं इस पर आप लोगों को यूपी टेट, झारखंड टेट से संबंधित चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल पे सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को देखें।